सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि ये हमें एक्सपेक्टेड ही था। ये टीम भी पत्थर हो गई है। अब एक बात इनके बताओ, ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता। जिम्बाब्वे से हारा पाकिस्तान, क्या उनको बेइज्जती फील हुई? नहीं, उनके लिए रोज की बात है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे कि जिम्बाब्वे से अगर पाकिस्तान हारा था तो उनको पता था हम तो पहले भी हारे, हम आगे भी हारेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जी वीडियो आपने देख ली, और ये वो भौंकने वाले कुत्ते हैं जो अपनी ही टीम के ऊपर भौंकते हैं, ठीक है ना। और अभी ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, वो हारते हैं, उनसे हारते हैं, उनसे हारते हैं, उनको इंसल्ट करवाने की आदत हो चुकी है। और भाई खुदा का खौफ करें यार, वो फाइनल खेल के आए हैं वर्ल्ड कप का, और हमारी टीम जो है वो 10 विकेटों से सेमीफाइनल में हारी है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा ले, जो अपनी टीम का नहीं हो सकता वो किसी दूसरे की टीम का कैसे होगा, ठीक है। ये अपनी ही टीम को गालियां निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये अपने चैनल की व्यूज़ बढ़ाने के लिए विराट कोहली के ऊपर जो है वो उसको गालियां निकाल रहे हैं, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स। भाई क्रिकेट है यार, खेल का हिस्सा, हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं, अगर आपको गलत लगा है तो भाई इसकी तरफ से मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं जो अपनी ही टीमों के ऊपर भौंकते हैं, तो भाई ये किसी दूसरी टीम को कैसे छोड़ेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हरा, चलो ठीक है, मान लिया जो जिम्बाब्वे से हरा, क्या हमारी टीम जो है वो 2007 में बांग्लादेश से नहीं आ रही थी ओडीआई वर्ल्ड कप में? क्या उनसे हमारी जो है वो गंदी हार हमें नहीं मिली थी बांग्लादेश से? कोई होश के नाखून लिया करें, कोई बात बनने वाली होती है वो किया करें, ठीक है ना। हाँ, WTC के फाइनल के बाद पाकिस्तानियों ने जरूर ट्रोलिंग की है, भाई उनका हक बनता है। देखिए हम नहीं ट्रोलिंग करते, जब इंडिया किसी से पाकिस्तान किसी से हारता है, इंग्लैंड से वो अपने घर में हारा, ठीक है, तो हमने ट्रोलिंग की है, ठीक है, और अब भी उनका ट्रोलिंग का हक बनता है। और बस आप ये है कि अपनी खड्डा विकटें बनाते रहें, बायलैटरल सीरीज जीतते रहें, इंग्लैंड को घर में बुलाएं, उसको पीटें, उसको वाइट वॉश करें, न्यूजीलैंड को घर में बुलाएं, उसको वाइट वॉश करें, ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करें। लेकिन जब भी कोई ICC का इवेंट आता है तो हमारी जो है वो हवा निकल जाती है। लेकिन पाकिस्तान, चलो ठीक है, पाकिस्तान अगर अपने घर में हारता है ना, तो भाई वो ICC इवेंट उठाकर देख लें, ICC में वो शेर बन जाते हैं इवेंट में, ठीक है ना। अभी ODI का वर्ल्ड कप आने वाला है, ODI वर्ल्ड कप में उनकी टीम इतनी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया के जितना भी मीडिया है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की कोई खास इतनी टीम ही नहीं है। ये दिल से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के पास अच्छे पेसर मौजूद हैं। डेथ ओवर की अगर बात की जाए तो उनके पास हारिस रऊफ है, ठीक है, पेसर। और अगर हम शाहीन शाह और नसीम शाह की बात की जाए तो कमाल का टैलेंट है, ठीक है। और उसके बाद शादाब खान है, इमाद वसीम है। और बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो उनके पास बाबर आजम है, फ़खर जमान है, बड़े मैचों के प्लेयर, और मोहम्मद रिजवान है, ठीक है। उसके बाद हारिस सुहेल भी आ सकते हैं उनकी टीम में, अभी वो भी सुनने में आ रहा है कि भाई वो भी फिट हो चुके हैं। तो भाई उनका बैटिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, और वर्ल्ड कप में धूम मचाने वाली है पाकिस्तान की टीम, मेरी बात नोट कर लें, ठीक है ना। और ये जो सुशांत मेहता है ना, इसकी बातों को आप दिल पे मत लिया करें, ठीक है। ये भौंकने वाले कीड़े हैं, ठीक है, भौंक के ये खुद ही चुप कर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको छोटा सा क्लिप दिखाया, क्योंकि पाकिस्तानी दोस्तों को बहुत बुरा लगता है। भाई इसको आप ना देखा करें, इसके चैनल को आप ना देखा करें, को फॉलो ना किया करें। अगर आपने देखना है तो आप जाकर स्पोर्ट्स तक देखा करें विक्रांत गुप्ता का, ठीक है। वो बंदा खरी बातें करता है, सच बातें करता है, ठीक है ना। अभी ये बाबर आजम के ऊपर कुछ दिन पहले इसी की मैं बात करता, बाबर आजम के ऊपर ट्रोलिंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम ने जब 100 मुकम्मल की तो उसके साथ उसका इंटरव्यू लेने के लिए, उसके पाँव पकड़ने के लिए ये तैयार था। और इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने इनके चैनल को, इनका काफ़ी ज़्यादा पुराना चैनल है, इनको इंटरव्यू नहीं दिया। और वो स्पोर्ट्स और जो कल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको नजम सेठी साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया, स्पोर्ट्स तक पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। तो इनको कोई मुंह नहीं लगाता, ना इनको इंडिया में लगाता है कोई, ना कोई इनको बाहर कोई मुंह लगाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर एक दफ़ा हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अब इनको ट्रोलिंग करने के लिए मैं आऊँगा, ठीक है ना, ये वीडियो बनाए और इनको मैं ट्रोलिंग करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।